बीमार ना होने का मतलब हेल्दी होना, ये एक झूठी वाक्य है कि हम पंचकोशी शरीर हैं जिसमें एक मन है। तनाव में रहना, स्ट्रेस पे रहना, यह भी जरूरी है। पॉजिटिव हेल्थ जोन पे एक मशीन है और हम उस प्रकृति को और अपनी प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं। ये चार प्रमुख चीजें हैं स्ट्रेस के लिए। इस मशीन में आपका पर्सनलाइज डे रूटीन प्लान बनता है कि सुबह आपको कितने बजे उठना है, कब आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, कब आपको लंच लेना है, कब आपको डिनर लेना है, क्या लेना है, रात को कितने बजे सोने जाना है। अपने डे टू डे लाइफ में वो चार चीजें जो है ना, वो सबसे पहली है हैबिट। सही है? नहीं होगा तो बताइए। हैबिट। हम लोग अपने और अपने साथियों के आदत से परेशान हैं। हम उसकी हैबिट को सुधारने के लिए टेंशन लेते हैं। सही है सर? पहला हैबिट। दूसरा, हम अपने साथियों के बिहेवियर से परेशान रहते हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मगर उसका स्वभाव सही नहीं है इसलिए मैं परेशान हूं। तीसरा, डिसीज। अपनी नहीं, हम अपनी कभी सोचते नहीं कि हम बीमार होंगे, कभी नहीं सोचा किसी ने कि मैं बीमार पड़ूंगा। जबकि इस मृत्यु लोक का दूसरा शाश्वत सत्य है। पहला सत्य है मौत, ये सत्य है और इसको हम झुठलाते हैं, ये मान के चलते हैं कि मौत नहीं आएगी। और दूसरा सत्य अगर उसके बाद है तो है बीमार। जो इसने जन्म लिया है उसे आज नहीं तो कल कभी ना कभी बीमार पड़ना है, लेकिन वो मानता नहीं। अगर परेशानी किससे है? दोस्त की बीमारी से, अपने पड़ोसी की बीमारी से वो ज्यादा परेशान रहता है। हॉस्पिटल्स में यदि कोई एक परिचित एडमिट हो जाए तो उस मरीज से ज्यादा चिंता हम लोग करते हैं। अरे यार वो परेशान बीमार हो गया, उसकी फैमिली कैसे चलेगी, उसकी दवाई का बंदोबस्त कैसे हो रहा है, बहुत सोच जाना चाहिए, उसके क्या लेके जाऊं, कौन सा फ्रूट्स लेके जाऊं, ये हमारी टेंशन है। और हम अनावश्यक दिन में उलझते हैं डिसीज। और उसके बाद आती है लास्ट में, जिसको मैं मानता हूं, वो है मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति। हम में से कई लोग जो चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। और यही चार चीजें जो है, इसके अलावा पांचवी कोई चीज मुझे नजर नहीं आती जो आपको स्ट्रेस में लेके आती है। अगर कोई पांचवा चीज आप जोड़ सकते हैं तो जोड़िएगा। ये चार प्रमुख चीजें हैं स्ट्रेस के लिए। इससे क्या बाहर नहीं निकला जा सकता? स्ट्रेस जरूरी है या नहीं है? तो मैं कहूंगा कुछ समय तक आपको तनाव में रहना, स्ट्रेस पे रहना, यह भी जरूरी है। अगर आप तनाव में नहीं रहे, अगर तनाव में नहीं रहते हैं तो आप जिंदगी में आनंद भी नहीं ले सकते। कारण, आपके पास, सभी के पास लगभग 4 चक्का 2 चक्का गाड़ी है साहब। अगर टायर को तनाव में ना रखा जाए तो क्या ड्राइविंग का मजा आएगा? इसी तरह जब तक आपके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तब तक आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली साहब। जितने भी हम क्रिया कर रहे हैं, जितने भी हम काम कर रहे हैं, जो वर्क हम कर रहे हैं, वो किसी न किसी प्रेशर पे कर रहे हैं। मगर टायर की अगर प्रेशर कम हो जाए तो क्या ड्राइविंग का मजा आएगा? नहीं आएगा। इसलिए स्ट्रेस कम भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने को साधु बाबा बनना नहीं है। अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, जिंदगी में उथल पुथल रहेगी। जिस तरह गाड़ी जंप कर दी, आपकी जिंदगी उथल पुथल रहती जो आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं टेंशन होना चाहिए, मगर टेंशन कितना हो रहा है, कितना प्रेशर हो रहा है, इसका मीटर हमारे हाथ में होना चाहिए ताकि हम कम ज्यादा उसको कर सके। यह टेक्निक जरूरी है। गाड़ी के टायर का प्रेशर, गाड़ी के टायर का टेंशन, इंजन का प्रेशर, इंजन का टेंशन, आप सब नापते हैं। गाड़ी के प्रेशर को, गाड़ी के टायर के प्रेशर को, इंजन के प्रेशर को तो बाकायदा पैरामीटर पे नापते हैं, लेकिन कभी अपने प्रेशर को, अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेस को हम मापने की कोशिश नहीं करते। ठीक है? अब यदि सोचें गाड़ी का प्रेशर थोड़ा कम ज्यादा हो टायर में, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। इतना ही होगा कि इंजन पे लोड पड़ेगा, बराबर है। पर हम कई लोग गाड़ी को चलाते भी रहते हैं, कम हवा है तो भी चलाते रहते हैं, ज्यादा है तो भी चलता है ना, क्या फर्क पड़ता, थोड़ी दूर तो जाना है यार, चलने दे, आगे चल करके अगले ढाबा में हवा भरवा लेंगे, चेक करवा लेंगे। ये होता हमारे साथ में। और कई बार टायर धोखा दे जाता है। देखिए रास्ते में कई ट्रक खड़े रहते हैं, या कई बार टायर फट जाता है,
वो केवल चलाए में होता है। एग्जैक्टली क्या हमारी जिंदगी में ऐसा हो रहा है या नहीं? हमारे साथ भी हो रहा है। थोड़ी सी तकलीफ हुई, चलता है यार, कल चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अभी चल रही जिंदगी। हल्का सा भारीपन यहां लग रहा है सर में, मालूम है कि कुछ अच्छा नहीं, हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, बट क्या करते हैं, चलता है, चलेगा यार, अगले हफ्ते करा लेंगे, परसों करा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कई बार तो मैंने देखा है कि डॉक्टर को बकायदा अपॉइंटमेंट लेकर के लोग कैंसिल करा देते हैं। आज जरूरी काम आ गया था। जरूरी काम क्या था? दोस्त ने कहा अच्छी वाली मूवी लगी, चल देख के आते हैं, और वो चले जाते हैं। शादी ब्याह का कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर के यहां जाना छोड़ सकते हैं। गाड़ी चला रहा, उसका असर क्या होता है? उसका असर वही होता है कि किसी दिन उस टायर का प्रेशर जैसे गाड़ी का जवाब दे जाता है, वैसी हमारे शरीर का वो प्रेशर, कई बार आपका ब्लड प्रेशर भी बोलते, जवाब देता है। और डॉक्टर के पास जब तक आप पहुंचते हो सर्विस सेंटर में, तब तो वो बोलता है कि अंदर में हेमरेज हो गया है, एम्बुलाई निकल गई है। ठीक उस तरह जिस तरह टायर के किनारे में कभी कभी गोला निकल जाता है, कई लोगों ने देखा होगा, टायर के किनारे में गोला निकल जाता है, वैसे ही वैसी डॉक्टर भी किस तरह, कल हुआ कि एक जगह बैठा डॉक्टर बता रहे थे कि ब्रेन में भी वैसे ही गोला निकलता है, एम्बुलाई, हेमरेज। ये हमारे एक कॉमन है। कितने लोग ये मानते हैं कि बीमारियां केवल शरीर की है, कि शरीर के अलावा भी बीमारी होती है? केवल शरीर के अलावा भी होती है, शरीर के अलावा भी बीमारी होती है। कितने लोग ये मानते हैं कि अगर उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना डायबिटीज है, कुछ भी नहीं है, और वो हेल्दी है? आप हेल्दी मानते हैं अपने आप को? जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं हो, हेल्दी नहीं है। अगर एक चीज और, अब मैं यहां पे एक चीज कोट करता हूं, बीमार ना होने का मतलब हेल्दी होना, ये एक झूठी वाक्य है। बीमार ना होना एक अलग बात है, और हेल्दी होना एक अलग बात है, क्योंकि WHO का डेफिनेशन ही कहता है कि आप स्वस्थ तब हैं जब आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप के साथ साथ में आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अब ये बताइए कितने लोग अपने आप को स्वस्थ मान लेते हैं? ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से अगर आप स्वस्थ ठीक हैं, तब आप स्वस्थ हैं, अन्यथा आप बीमार नहीं हैं, रोग मुक्त हैं, लेकिन आप हेल्दी नहीं हैं। ऐसे में लगभग 95% से लोग फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हम समाज से धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम सबके पास में मोबाइल है। ठीक है, तो शायद अब बहुत बिरले लोग हैं जो अपने पड़ोसी के घर ये कह के जाते हैं, भाई कल तुम्हारे यहां आना है और चाय और पकौड़े खानी है। तो हम तो सामाजिकता से धीरे धीरे कट रहे हैं। दूसरा, भावनाएं, हमारी भावनाएं भी अब मोबाइल के इमोजी में चली गई है। ये भी एक सत्यता है, झूठ कह रहा हूं? हम अपनी भावनाएं अब इमोजी में व्यक्त करते हैं। अरे हम तो व्हाट्सएप में 8 लाइन लिखने की भी जहमत नहीं जुटाते। हमारे कमेंट्स केवल इमोजी पे जाते हैं। किसी ने आंसू बहा दिया, यानी गमी का संदेश भी आता है, तो इमोजी जाती है आंसू की, और बर्थडे में HBDA का इमोजी जाया करती है। तो इमोशन धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। हम इसमें हेल्दी नहीं। एक दूसरी बात आती है, अब मैं थोड़ा सा चलूं अगर अपने सनातन की ओर, की बहुत से लोग जहां बैठे थे और सब सनातनी लोग हैं, सनातन की बात चलते हैं। तो सनातन में वेद कहता है कि हम केवल शरीर मात्र नहीं है, या केवल 20% हिस्सा है जो आप देख पाते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है। तब हमारे यहाँ पंचकोशी शरीर की परिकल्पना कही जाती है वेदांत में, कि हम पंचकोशी शरीर हैं, जिसमें एक मन है, और यह मन ही हमें सुख और दुख का अनुभव कराता है। जब सुख आया तो हम अपने आप को हेल्दी बोलते हैं, हम स्वस्थ बोलते हैं, जहां दुख आया हम अपने आप को बीमार मान लेते हैं। और अगर उसी स्टेट पे, दुख के स्टेट पे, एक जैसी इमोशन पे हम लंबे समय तक रह जाएं, तो उससे संबंधित बीमारियां हमारे अंदर आने लगती है। तो हम पंचकोश शरीर हैं। एक दूसरी बात मैं व्यवहार की कर रहा था कि हम लोगों के व्यवहार से परेशान है। क्यों? क्योंकि वो मेरे जैसा व्यवहार नहीं करता। हम उसकी आदतों से परेशान हैं, क्योंकि वो मेरे अनुरूप आदत नहीं रखता। ठीक है, तो हमारे यहां पे
वात पित्त कफ के दोषा कहे गए हैं। हमारे सनातन में सत्य रज और तमस की बात कही गई है। ये कोई नया वाक्य तो नहीं है, ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। कोई एकदम शांत सात्विक व्यक्ति है, किसी की लालसाएं ज्यादा होती हैं, राजसी व्यक्ति है, किसी बहुत ज्यादा एक्टिव तमस व्यक्ति होगा। ऐसी बात पित्त कफ का भी निशान है। तो जब वो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, यहां पे जितने लोग बैठे हैं अलग अलग काया के लोग बैठे हैं, अलग अलग नेचर के लोग बैठे हैं। अब मुझे ये चीज बताइए कि अगर अलग अलग काया, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग नेचर के लोग आपस में बैठे हुए हैं, तो क्या इनसे आप एक जैसी व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं? आप ही बोलते हो नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इसका टेंशन क्यों ले लेते हैं? एक हम में प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस की आती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं, क्यों एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते कि हमको पता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति वात का है, कौन व्यक्ति पित्त का है, कौन व्यक्ति कफ का है, किसमें सत ज्यादा है, किसमें रजस ज्यादा है, किसमें तम ज्यादा है। और हमारे अंदर क्या है, किसको पता है कि मैं कौन सी प्रकृति का आदमी हूं? मेरे अंदर वात ज्यादा है कि मेरे यहाँ पित्त ज्यादा है कि कफ ज्यादा है, मुझ में सत ज्यादा है कि रजस ज्यादा है कि तमस ज्यादा है। ऐसी हमारी प्रकृति है। चले गए भैया, अभी बोल रहे थे हमको कि आज कुछ गर्मी ज्यादा हो गई। रायपुर में तो दो ही मौसम होते हैं, एक मौसम गर्मी का, दूसरा बहुत गर्मी का। तो हम तो ऑलरेडी गर्मी के मौसम पे रह रहे हैं। फरवरी की बात बहुत गर्मी का मौसम, ठंड तो महाकुंभ में जाओ तो मालूम चलेगा ठंड क्या होता है, तो वहां शीत है। अब मुझे एक बताइए, जब प्रकृति में दो मौसम है और इस मौसम पे आप चले जाएंगे तो मौसम में भी कहा जाता है ये पर्टिकुलर वात का मौसम है, ये कफ का मौसम है और ये पित्त का मौसम है। हमारे यहां तो कफ का मौसम आता ही नहीं है, तो कफ के अनुरूप आप रह कैसे सकते हो? कफ के अनुसार आप भोजन कैसे कर सकते हो? यानी पूरी आहार, विचार, व्यवहार सब कुछ प्रकृति से निर्भर है, और हम उस प्रकृति को और अपनी प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस तरह की गाड़ी में मैं चर्चा कर, परेशानी का कारण था आपका एयर का प्रेशर, मेन प्रॉब्लम वहीं से हो रही थी, लेकिन बाकी चीज आप ठीक कर रहे थे। मोबाइल में प्रॉब्लम हैंग होने का सॉफ्टवेयर से हुआ था, लेकिन हम मोबाइल को बदल नहीं सकते, सॉफ्टवेयर ठीक करना था। आप सोचिए दिन भर आप कितने पोल्यूशन पे रहते हैं, आपका ऑरा कितना अच्छा होगा। आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन कितनी जगहों पे आप रहते हैं जहां से धुएं आ रही हैं, क्या वो आपका ऑरा डाउन नहीं कर रही होंगी? कर रही हैं। हम सवेरे रायपुर को निकलते हैं और जब शाम को घर आते हैं सबसे पहला काम करते हैं फेस वॉश निकाल के मुंह धो लेते हैं। सही है, सबसे पहला काम होता है। और मेरी बहनें माताएं यहां बैठी हैं, वो तो सप्ताह में एक बार जरूर ब्यूटी पार्लर जाके क्लींजिंग करवाते हैं। नहीं, अच्छी है, जरूरी है, वरना हमारा ये चेहरा खराब हो जाएगा और हम स्किन डिसीज में आएंगे। तो क्लींजिंग जरूरी है आज की डेट में, और पहले भी होता था, हम कच्चा दूध लेकर के ऐसे साफ करते थे ताकि गंदगी निकल जाए। साहब ये जो अंदर गंदगी गई उसका क्या हुआ? जो आपकी 4 बॉडी आपने और गिनाई, एक बॉडी का हम बड़ा ख्याल रख रहे हैं। रोज सवेरे सबसे पहले काम उठते ही साथ आंखों में पानी डालते हैं, ब्रश करते हैं। साहब एक आध हफ्ता ब्रश ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा? है? कोई फर्क पड़ेगा क्या? शेयर तो नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साहब पड़ता है, आपके आजू बाजू लोग खड़े नहीं होंगे फिर। सही है, मत नहाओ एक हफ्ता, क्या फर्क पड़ेगा? 2 दिन मत नहाइए साहब, लुजुर पुजुर चलोगे। इसलिए तो कुंभ नहलाया जा रहा है, ठीक है। मगर सब ये जो गंदगी अंदर गई, जो हमारी 4 बॉडी थी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, विज्ञानमय कोश और स्पिरिचुअल बॉडी का, इसकी क्लींजिंग आपने कब की? इसके बारे में आपने कब सोचा? अरे अब तो पहले कभी मंदिर भी जाया करते थे, तब मंदिर में भगवान को भी गाड़ी निकलते हैं, मिलता हूं भाई नमस्ते, ऐसे करके निकल जाते हैं। बाकायदा देखिए, मैंने बड़े गौर से देखा है साहब, लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, फिर आगे भगवान को नमस्कार बोलते हैं, जैसे अपने दोस्त को बोलते हैं हाय भाई मिलेंगे करके। हम कभी इसको देखने की कोशिश नहीं किए। एक बात तो क्लींजिंग की आवश्यकता है, ये हम मानते। गाड़ी की सर्विसिंग साहब आप तो अमूमन 4 से 6 महीने में एक बार दे ही देते हैं, साल में 2 बार तो हो ही जाती है। सही है, ठीक है। ये भी तो गाड़ी सर बता तो रहते मशीन है करके, कभी इसको सर्विस सेंटर ले गए?
कभी ले गए? नहीं ले जाते हैं, सीधा स्पेयर पार्ट चेंज। लीवर खराब, दूसरे का लगा, किडनी एक की गई, दूसरे से मांग। अच्छा हुआ साहब, हार्ट को रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन धन्य है कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर बन जाए तो हम हार्ट भी रिप्लेस कर दें। तो जब दिल ही आपका नहीं रहेगा साहब तो आप कहां रहोगे, इतनी सोचो। तो ये बदलने की कोशिश पे ना जाए, तो कम से कम एक बार हम पहुंचे उन जगहों को जहां पर चीजें साफ हों। सबसे पहला चीज जो पंचकोश दिखाया, क्या वे पंचकोश हमें अपने देखने चाहिए या नहीं? हम जाते हैं ना एक बार कहीं पर भी, हेल्थ कैंप यहां लगेगा साहब, हर कोई जाएगा, पक्का ब्लड प्रेशर चेक कराएगा, शुगर टेस्ट कराते हैं हम, ठीक है। कई लोग और जागरूक होते हैं तो साल में एक बार जाके पूरा सीबीसी करा लेते हैं, कंप्लीट ब्लड कंपोनेंट चेक कराते हैं अपना, कराते हैं, बहुत से लोग कराए भी होंगे, ठीक है। ईसीजी, इको एक एज के बाद में हम कराना चालू करते हैं। लेकिन जिससे ये बीमारी आ रही है मन से, कभी इसको चेक कराने की कोशिश नहीं किया, कोई किया नहीं किया, हम पंचकोश को नहीं। तो अभी अपने पास में पॉजिटिव हेल्थ जोन पे एक मशीन है जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी साहब है, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे शायद उस समय उन्होंने अपना चेक कराया था कंप्लीट ऑरा, जिसपे वो जो रेगुलेटर सर बोल रहे थे, तो 7 जो रेगुलेटर हैं, 7 जो चक्र हैं, उसमें ये मालूम चलता है ठीक उस तरह जैसे कि आपकी गाड़ी 4 चक्का होती, चारों चक्के का अलाइनमेंट सही होना चाहिए। अगर अभी अपने को महाकुंभ जाना हो प्रयागराज, तो साहब सबसे पहले गाड़ी का 4 टायर का अलाइनमेंट देखेंगे अपन। 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र की हम परिकल्पना करते हैं कि हमें जिंदा रहना है, लेकिन हमारे जो मेन 4 चक्र हैं, कभी उसके अलाइनमेंट की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये 7 चक्रों का अलाइनमेंट आप इस मशीन पे देख सकते हैं, सबके पास दिया हुआ है। ये रशियन जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन है जिसपे आप अपने ऑरा को देख सकते हैं, ऑरा सही या गलत, कितने % सही या गलत है। सेकंड, आपके जो 7 चक्र हैं, ये 7 चक्रों का आप अलाइनमेंट देख सकते हैं, वो लेफ्ट राइट है या बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। सेकंड थिंग, गाड़ी में अलाइनमेंट के बाद जरूरत पड़ती है आपके एयर का प्रेशर। तो सर ने बताया कि एनर्जी फ्लो करती है उन नाड़ियों में, तो अगर नाड़ी, जैसे उन्होंने ब्लड का बताया, अगर ब्लड कम ज्यादा होगा तो यहां फूलेगा और यहां पतला हो जाएगा, जहां पे कम होगा कोई हाथ शून्य पड़ जाएंगे। अगर एनर्जी फ्लो कम है एनर्जी का, तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, तो वो प्रेशर को भी देखना जरूरी है, कितना एनर्जी फ्लो कर रही है। इस मशीन से मालूम चल जाता है कि कौन सी नाड़ी में कितनी एनर्जी कहां ज्यादा है और कितना कम है, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन से अटैच है, तो उस ऑर्गन में एनर्जी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो गई तो परेशानी, यानी आने वाले समय में कोई ना कोई बीमारी उस पर्टिकुलर ऑर्गन में होगी, कम है तो भी परेशानी होगी, किसी न किसी प्रकार की बीमारी आएगी, हाइपो या हाइपर की कंडीशन होगी। यानी बीमारी आने के पहले एक संभावना का प्रश्न। शायद हम पता लगा लेते हैं कि हमें अगर आज विशाखापट्टनम जाना है, 4 दिन बाद की टिकट कटाना है, तो गूगल से पूछते हैं कि 4 दिन बाद विशाखापट्टनम का मौसम कैसा होगा। सही है गलत है? सही है ना? पता करते हैं। साहब इधर कभी पता करके देखें कि आने वाले समय में मुझे कोई परेशानी तो नहीं होने वाली है, ताकि उसका अभी से हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कर दें, राइट है। एक दूसरा, नाड़ी के एक मशीन के बारे में बता दिया। 7 चक्र जो है ना साहब, आपके 7 मेजर जो ऑर्गन है उनसे अटैच है। 7 सिस्टम, बायोलॉजी के जो यहां पढ़े होंगे 12 तक, उनको मालूम होगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एक्चुअली जो 7 चक्र है ना, 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जहां से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर वो 7 चक्र गड़बड़ हुए तो आपका पूरा हार्मोन डिस्टर्ब होगा फिजिकल बॉडी के हिसाब से, और हार्मोन डिस्टर्ब हुआ तो आपका ऑर्गन डिस्टर्ब होगा ही होगा, आगे चल करके रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। नाड़ी की बात कर रहे थे, नाड़ियों में आपने वो वैद्य देखे थे, पकड़ के देखते थे और बताते थे कि आपका वात बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया या कफ बढ़ गया है, ठीक है। वातावरण भी हमारा वात, पित्त और कफ का होता है। आपकी अपनी शरीर वात और पित्त और कफ की होती है। अभी एक कागज दूंगा मैं आपको, प्लीज ईमानदारी से भरिएगा। आपकी पर्सनालिटी बताएगा कि आप वात के हैं कि पित्त के हैं कि कफ के हैं, फिर एक एनालिसिस करेंगे। ये एक
हम यहाँ पे क्वांटिटिव कर रहे हैं। क्वालिटी के लिए एक मशीन और है यहाँ पे, जो कि आपकी नाड़ी पे क्लैंप लगा दिया जाता है और वो जज करके बताती है कि आप किस प्रकृति के इंसान हैं, यानी कब, जब पैदा हुए थे तब आप किस प्रकृति के थे, वर्तमान में आपने जो बाहर का एडॉप्टेशन लिया है उससे क्या परेशानी आई कि आपका प्रकृति बदल तो नहीं गई है, राइट है। अब जो पैदा हुए थे उस समय अलग थे और अभी अलग होता ही है, होता ही है, होता है। इसके पीछे का रीजन भी यही है कि आज हम खा पी क्या रहे हैं। आप अपने खाते क्या हैं आज हम लोग, वही बोतल चली गई, इसको देख के पी रहे हैं ना साहब। ये अपने से पिया आपने नहीं, किसने पिलाया, आपके फेवरेट स्टार ने। 25 साल का लड़का भी आजकल सोशल मीडिया में ना वो डालता है स्टेटस, फिट हूं बिल्कुल, ठीक है, पूरा उसके नाम से एडवर्टीजमेंट आता है और 5 साल बाद उसकी डेथ की रिपोर्ट आती है, जिम के अंदर मर गया। कहां गड़बड़ हुई थी साहब, इतना सुंदर जिम करने के बाद, इतनी बढ़िया बॉडी बनाने के बाद भी वो आदमी क्यों एक्सपायर हो गया, कभी सोचा आपने? क्योंकि उसको खुद को नहीं पता था कि उसको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके अंदर में लाइफ फोर्स एनर्जी कितनी बह रही है। देन उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, जब पैदा हुआ था वो वात का था कि पित्त का था कि कफ का था, उसे कितनी प्रोटीन की जरूरत थी, कितनी फैट की जरूरत थी, कितनी विटामिन की जरूरत थी, नहीं, उसने तो केवल उसको देखा स्टार को, तो सामने वाला भी खा रहा था, ये वाला प्रोटीन डब्बा उसने भी लाया, खाना चालू कर दिया, क्योंकि उसको अपनी इस प्रकृति की जानकारी नहीं थी। इतनी यूजफुल चीजें हैं। आपका डाइट मेरे डाइट से मैनेज नहीं कर सकता साहब, जो मुझे सूट कर रहा, मैं यहां क्या के बोलूं मैं फलाना चीज खाता हूं, वो मेरे लिए है साहब, आपके लिए नहीं है, इनके तो कतई नहीं है, क्योंकि इनकी ही प्रकृति अलग है, मेरी प्रकृति अलग है। मैं आज अगर अभी 4 बादाम खा लूं साहब तो मैं बीमार पड़ूंगा, क्योंकि मेरी प्रकृति बादाम को एक्सेप्ट नहीं करती, मगर हो सकता है आप एक्सेप्ट करें साहब। ये किसने बताया? मुझे इस मशीन ने बताया। इस मशीन में आपका पर्सनलाइज डे रूटीन प्लान बनता है कि सुबह आपको कितने बजे उठना है, कब आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, कब आपको लंच लेना है, कब आपको डिनर लेना है, क्या लेना है, रात को कितने बजे सोने जाना है। एक ही हुई जो हमने नाड़ी चेकअप किया, और ये नाड़ी 95% एग्जैक्ट रिपोर्ट बताती है, अगर बताए गए समय के अनुसार उसको आप फॉलो करके टेस्ट कराते हैं। तो एक बात और आती है मन को कंट्रोल करने की, कौन सा मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन तो भरमार पड़ी हुई है। 7 चक्र हैं, 7 चक्र मेरे अगर कोई चक्र डिसअलाइन होगा तो आपका बैलेंस होगा। हो सकता है मेरा मणिपुर चक्र गड़बड़ हो, आपका बिल्कुल अच्छा हो, किसी का हार्ट चक्र अच्छा होगा, किसी का हार्ट चक्र गड़बड़ हो जाएगा। क्या एक ही मेडिटेशन सबके लिए कॉमन हो सकता है? आप ही बोल रहे नहीं होता, हम वही करते हैं। ये मशीन 7 चक्र जो आपके हैं वो कितने परसेंट अलाइन है, कितने बिगड़े हुए हैं, कहां पे एनर्जी कम है, कहां ज्यादा है, उसके अनुसार से एक आपके लिए स्पेशलाइज्ड बाइकोर म्यूजिक जनरेट करता है। वो केवल आपके लिए है, दूसरे के लिए नहीं। नहीं तो दूसरा सुनेगा, आपका तो बनेगा, उसका बिगड़ जाएगा, तो दूसरे को सुना सकते हैं फिर आप। राइट है। तो इतनी बेहतरीन मशीन है, इसका यही होगा कि अगर आप एक बार अपना चेक करा के देखें तो समझ में आएगा क्या बैलेंस। इससे बहुत से लोग जो पॉजिटिव हेल्थ जोन में आए हैं उन्होंने कम से कम वो चीज कराई है और आज उस चीज को वो फील कर रहे हैं।